जय श्री हरि भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन की कथा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाली है। आज हम आपको रक्षाबंधन के बारे में पूर्ण जानकारी और रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा से अवगत कराएंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, रक्षाबंधन की पूजा करते समय आप इस कहानी को अवश्य ही सुनें। इससे आपके भाई को लंबी उम्र प्राप्त होगी। रक्षाबंधन हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी असमंजस है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धर्म में से कोई भी अशुभ कार्य भाद्रपद काल में नहीं मनाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने की थी। क्या आपको पता है रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भगवान विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने बिना सोचे समझे भगवान विष्णु को 3 पग देने का वचन दे दिया। देखते ही देखते भगवान ने अपने छोटे से पाँव से 2 पग में आकाश और पाताल नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने सिर को भगवान विष्णु के चरणों के नीचे रख दिया। यह देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन मांगा कि वह जब देखें तो उसे भगवान विष्णु भी दिखाई दें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया और तथास्तु कहकर पाताल लोक में चले गए। जब भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाने से माता लक्ष्मी को बहुत चिंता होने लगी। माता लक्ष्मी की चिंता को देखकर देवर्षि नारद ने माता को एक सुझाव दिया कि वह राजा बलि को अपना भाई बना ले। ऐसा करने से उनके स्वामी वापस उनके पास आ जाएंगे। नारद मुनि की बातें सुनकर माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने जब उन्हें रोते हुए देखा तो उन्होंने उनके रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, तुम मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपनी स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार संसार में प्रचलित हो गया था। ये थी हमारी रक्षाबंधन से जुड़ी पहली पौराणिक कथा। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी कथा की तरफ। रक्षाबंधन की एक दूसरी कथा भी पुराणों में अत्यधिक प्रचलित है। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। उंगली कटने की वजह से रक्त की धार बहने लगी। उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी की चीर को के एक टुकड़े से भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। उसके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण में निवस्त्र होने से बचाया। और इसी तरह पुराणों में यह कथा भी रक्षाबंधन की कथा के रूप में प्रचलित हो गई। दोस्तों, हमारी ये रक्षाबंधन की दोनों कहानियाँ कथाएँ आपको कैसी लगी? और इसी तरीके की हर त्यौहार से संबंधित जानकारी के लिए जुड़े रहिए कहानी सुनो के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।